गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग 27 मई का डेटा जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और डेटा बहुत ही डिफरेंट आया है। जो नॉर्मल हमारे सिनेरियो चल रहा था, मैं एक ही कहानी डेली आपके सामने गा रहा था, ठीक है, कि भाई प्रो जो है खरीद रहा है, प्रो खरीद रहा है, प्रो खरीद रहा है, ठीक है, ये कहानी डेली चल रही थी। और प्रो ने क्या करा है, अब थोड़ा डिफरेंट हुआ है, ठीक है। अब कोई और खरीद रहा है और उसके पीछे का रीज़न कुछ और है, ठीक है। मजा आएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इन डेप्थ चलेंगे। वीडियो को अभी लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपको यूट्यूब पे कोई नहीं देगा, ठीक है। इट्स अ पेड सेशन जो मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूँ, क्योंकि डेटा ना इतने अच्छे से खुल के कोई नहीं शेयर करेगा जितना मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो वीडियो आप प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। अब देखो बात क्या हुई है, हम लोग पहले क्लाइंट्स का डेटा जो है वो देख लेते हैं। आज हुआ क्या है, क्लाइंट ने सबसे पहले किया क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, ये पेश कर दिया। ये वीडियो देखो, जिसको ये पूछना था ना कि सर प्रो ने जो है प्रो कौन होता है और ये डेटा कैसे बनाते हो, ये वीडियो मैंने इस सैटरडे को डाला हुआ है। जो आपका डाउट है उस सेशन को देख लेना। इस सैटरडे जो लास्ट सैटरडे था हमारा, ठीक है, वो वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है, तो जाके उसको चेक कर लो, है ना, आपको मिल जाएगा और सारा उसके अंदर आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक की बात करते हैं। तो पब्लिक ने क्या किया, 1.27% जो है पब्लिक यहाँ पे खरीदती हुई नजर आई है, ठीक है। देखो पब्लिक का खरीदना क्या दिखाता है, ये मार्केट जब एक जगह पे टिक रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, एक जगह पे टिक रहा है ना, और उसके बाद पब्लिक यहाँ पे खरीद रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं रिटेलर्स में एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है। लेकिन रिटेलर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, कई बार वो फेक कॉन्फिडेंस होता है, वो दिखाने वाला कॉन्फिडेंस होता है। तो इसमें क्या होता है, रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा टाइम ट्रैप किया जाता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हमें सतर्क रहना होता है कि यार अगर रिटेलर्स जो है अच्छी, ठीक है, अभी तो 1% के आसपास ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदें तो कहीं ना कहीं ट्रैप वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। वो देखो डिफरेंट सिनेरियो होता है, किस सिनेरियो पे क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से ही उसको देखा जाता है और समझा जाता है ना। हर बार ऐसा नहीं होता है वो ट्रैप ही हो रही है। कई बार भाई पब्लिक बहुत अच्छा जो है ना वो आपको डायरेक्शन तय करती है। अब बात करते हैं सर किसकी, डीआईएस की। डीआईएस ने आज भाई झंडे गाड़ दिए, ठीक है। मतलब चाहे कैश मार्केट में है चाहे फ्यूचर मार्केट में है, झंडे गाड़ने वाली बात की है भाई। आज घरेलू निवेशकों ने करके दिखा दिया, बता दिया 7%, ठीक है, 6.92% लगातार सेल कर रहे थे। और मैंने आपको बोला था कि भाई ठीक है सेल कर रहे हैं। अब देखो इसका लो ध्यान रखना, 46.21, ठीक है। अब ये जो फिगर है ना, ये अब मैं बहुत टाइम यूज करूंगा, ठीक है। अब ये क्या है, मेरे ख्याल से डीआईएस का एक थोड़े टाइम के लिए लो तो बना है, ठीक है। बिकॉज एक साथ 7% का बाई करना है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जो है ये हमें पता लग रहा है, ठीक है भाई, ये है ना कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ जो है ना कहीं समझ में आ रही है कि 7% के आसपास जो है यहाँ पर खरीदा है। अच्छा, एक पर्सपेक्टिव और है जो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। चक्कर क्या है, मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। मंथली एक्सपायरी पे क्या होता है भाई, थोड़ा बहुत जो है ना वो कॉन्टेक्ट्स के अंदर चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं। तो आप ना इसको थोड़ा सा, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर है तो ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, तो ये मंथली एक्सपायरी की वजह से थोड़ा बहुत सेटलमेंट होता है। इसलिए आज जो डेटा आया है ना, उस डेटा को हम आज के हिसाब से ही देखेंगे। अगर कल दोबारा होता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इसको आप मान लो 29 मई तक की एक्सपायरी जो है ना, वहाँ तक हम जो डेटा को थोड़ा सा लाइट लेके चलेंगे। बिकॉज क्या है, मंथली एक्सपायरी में थोड़ा बहुत होता है ऊपर नीचे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग जो है ना इसको लाइट लेके चलेंगे। बहुत ज़्यादा इससे हम डायरेक्शन पता करने की कोशिश कम करेंगे, ठीक है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसकी वैल्यू नहीं है, डेफिनेटली वैल्यू है। क्योंकि देखो डीआईएस ने सिर्फ यहाँ पे 7% नहीं खरीदा भाई, इसने यहाँ, मैं जो झंडे गाड़ना बोला तो आपने बोला सॉरी एक दो झंडे गाड़ दिए, तो झंडे भैया यहाँ गाड़े हैं। 10,000 करोड़ की बाइंग जो है कैश मार्केट में आज डीआईएस ने करी है। 10,000 करोड़ कम नहीं होते भाई, बहुत तगड़ी बाइंग, मतलब मजेदार। और एफआईएस भी क्या है, लगातार तीसरे दिन से बाइंग, छोटा आंकड़ा आ रहा है, बहुत छोटा, ठीक है, लेकिन लगातार तीसरा दिन है जब इन्होंने बाइंग की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी देखो तो इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सा सेल किया है डीआईएस ने, और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी सेल किया। तो नेट तो सेल ही है। आप पूछोगे कि सर क्या नाम है, मार्केट कैसे गिरा, तो मार्केट भाई ये देखो सेल हुआ है। आप सोचो कि नहीं सेल हुआ है तो डेफिनेटली सेल हुआ है, ठीक है। अब सेल कहाँ पे ज़्यादा हुआ वो भी अभी आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे बात करने वाले हैं एफआईएस की। आज एफआईएस ने क्या किया है, एफआईएस ने क्या किया, मार्केट के अंदर सेलिंग चल रही है इनकी भाई, 31 पे पहुँच गए हैं। देखो 3.5% के आसपास जो है ये बेचा है। तो ये चीज़ क्या दिखा रही है कि भाई मार्केट हल्के हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एफआईएस हल्के हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इनके पास ज़्यादा सेल करने को जगह नहीं है। बहुत बड़ी बात, पॉजिटिव चीज़ क्या है, दो चीज़ यहाँ से आज पॉजिटिव निकल के आई है। एक तो डीआईएस ने अपना जैसे बोलते हैं ना कि बार बार सेल करके अपनी पोजीशन को अब बिल्डअप करना स्टार्ट किया, ठीक है भाई। मैंने आपको क्या बोला था, 40 से नीचे जाएंगे तब दिक्कत है, डेफिनेटली दिक्कत है। लेकिन अब क्या हुआ, 46 से घूम गए। जैसे बोलते हैं ना भाई, ये प्रॉपर जब आप डेटा को इतना पढ़ लेते हो ना तो आपको पता लग जाती है कि कौन से एरिया है। 40 भाई इसका लोअर एंड है, अगर इसके नीचे जा रही है तो समय मेजर कहीं ना कहीं इशू हो, जो शायद अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। अगर और कई बार तो सामने ही होता है रीज़न, ठीक है। कोरोना के टाइम पे बहुत कम थे, कोविड के टाइम पे,
ठीक है। तो कई बार सिचुएशन होती है बस्ट, या फिर कई बार सिचुएशन को बाद में समझ में आती है, 40 के नीचे चले गए तो बाद में पता चला कोई न्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत रेयर होता है लेकिन, है ना। अब क्या वापस से आ गए तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। एफआईएस भाई देखो इधर भी पॉजिटिव है, इसको भी मैं पॉजिटिव डेटा क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इतना नहीं गिर रहा। हम लोग कहाँ पे हैं यार, अभी देखो तो 23,800 पे 24,800 पे तो है, ठीक है। आज अच्छा खासा सेल हुआ है, कहाँ से, एफआईएस की साइड से 3.5% के आसपास सेल हुआ है, ठीक है। कैश मार्केट में भी ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छी बाइंग नहीं दिखी है, और स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर में तो सेल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लगता है यार ये 20% तक 23% तक नॉर्मली ही जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो में। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 7-8% की जगह और है इनके पास में सेल करने की, उसके बाद तो भाई वापस तो आएंगी, है ना। हाँ थोड़ा टाइम लेके आए लेकिन आएंगे। अब जो गेम खेला है वो भैया इसने खेला है 9.65% का बेच देना। अब क्वेश्चन आता है कि सर सब कुछ ठीक था, ठीक है, इसने फिर इतना बेचा क्यों है, क्वेश्चन ये आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये बहुत बड़ा सवालियत निशान आ रहा है कि सर ये बेचा क्यों है। इसके पीछे के 2 रीज़न हो सकते हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके पीछे के 2 रीज़न क्या हैं, एक तो मैंने आपको पहले बताया मंथली एक्सपायरी के जो एडजस्टमेंट होते हैं वो, ठीक है। तो हो सकता है ये मंथली एक्सपायरी का कोई एडजस्टमेंट हो, ठीक है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी पर एडजस्टमेंट होते हैं तो ये बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि इसकी पोजीशन ज़रूरत से ज़्यादा बन गई है, ठीक है भाई। 23 से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 23 से 54 मतलब क्या है यार, कितनी पोजीशन बिल्डअप कर ली है ना, 30% बढ़ा दिया यहाँ पे। तो 30% जब उसको पता लगा ना कि भाई 30% बढ़ गए हैं और पोजीशन बहुत ज़्यादा बन चुकी है, भाई ये कोई प्रॉफिट में तो नहीं है, ये बात तो हमें पता चल गई, ठीक है। ये कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है इस पोजीशन पे, है ना। जो इसने अभी 23 से बिल्डअप करी है तो इसमें तो कोई पोजीशन में इसकी प्रॉफिट में तो है नहीं है, ठीक है। ये बात तो हमें समझ में आ रही है ना। इसने क्या किया है, ये ब्रेक इवन पे काटा है, ठीक है। अच्छा ये ब्रेक इवन पे काटा है ना, तो ये इसने किस डर में काटा है कि मार्केट बहुत जल्दी ऊपर नहीं जा रहा, दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा। 2 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो बहुत जल्दी नहीं जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि डेटा नेगेटिव है, साफ सी बात बता रहा हूँ, आज में जो यहाँ पर दिख रहा है उसके पीछे क्या है, बहुत जल्दी ऊपर नहीं जाने वाला, और क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में मूवमेंट जो है फास्ट नहीं होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस चीज़ का संकेत है। 9.5% हल्का होना नॉर्मल चीज़ नहीं है। आज अगर प्रो ने इतना हल्का माल किया है, ठीक है, अगर माल यहाँ पे DIS को दिया गया है तो उसके पीछे क्या है भाई, सब्र से होगा, थोड़ा धीरे जाएगा। यहाँ पे एक्यूमुलेशन जो है DIS कर रहे हैं, इसका मतलब टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम लग सकता है, या फिर क्या है, ये मंथली एक्सपायरी का एडजस्टमेंट है। तो दोनों में से जो भी सिचुएशन होगी ये हमें 1-2 दिन की फॉलोअप डेटा जो आएगा उससे पता चलेगा, ठीक है। तो इतना बड़ा कोई पैनिक वाली बात नहीं, अभी भी हम 44 पे हैं, मतलब 45 के पास में है ना, तो इसका मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं है। 45 के पास में है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या तो उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं नीचे और मतलब मार्केट थोड़ा और नीचे आ सकता है तभी जाके खरीद ले, मतलब इसको लगता है कि मार्केट 24,500 के दर्शन करा सकता है, तो ये क्या है यहाँ पे अपना जो है ब्रेक इवन पे सेल करके 24,500 पे खरीद लेगा, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अगर मार्केट 24,500 आता है तब प्रो क्या रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है, आप बस डेटा के साथ जुड़े रहो, आपको अपने आप चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा, ठीक है। आप सोचो कि आज मैं देखूंगा, कल से मैं खुद से एनालिसिस करना स्टार्ट कर दूंगा, परसों से मुझे प्रॉफिट होने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको बार बार बोला था प्रो को भी लॉस होता है, प्रो को भी ब्रेक इवन पे काटना पड़ता है। ये देख लो, आपको ब्रेक इवन पे ही काटा है उसने। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, या तो मंथली एक्सपायरी का रीज़न है, या इसको ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत जल्दी ऊपर नहीं जाने वाला है या थोड़ा नीचे आ सकता है, तो 24,500 के पास में आता है, फिर ये कैसा रिएक्ट करता है वो देखने वाली है। 24,500 400 के आसपास आ रहा है, तो फिर अगर ये वहाँ पे बाई कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको लग रहा था कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, वहाँ से बाई करें, ठीक है। तो ये चीज़ है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो, शॉर्ट एंड स्वीट रखा है मैंने, इसके अंदर ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करता इसको। वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।